ससुर भी कभी मना नहीं किया, मेरे देवर भी कभी मना नहीं किए। एक भैया हैं बड़े वाले सबसे, वो थोड़ा सा नाराज रहते थे, पर अब नहीं रहते हैं। पर वो नाराज रहते थे इस लाइन से, मुझे मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए नहीं, मेरे लिए कि जैसे एक औरत होके काम करना उनको नहीं पसंद था। पर इस समय नहीं लगता है मुझे कि वो नाराज हैं, वकील भगवान जाने, मुझे नहीं लगता। एक बात बता दें आपको, जब आप डांस कर रही थी बिजली के साथ अलग अलग कॉमेडी में देखा कि आप मंच पे भी जाकर डांस कर लेती थी, हाँ। तो बुरा नहीं लगता था, अजीब नहीं लगता था कि हम कैसे डांस कर रही हूँ, नहीं क्या कहेंगे? नहीं मुझे अजीब नहीं लगता था, इसलिए मुझे अजीब नहीं लगता था। देखिए मेरा एक सिद्धांत है, वो गलत हो या सही हो, न्यूज़ के माध्यम से जिसको भी गलत और असही लगेगा, सही गलत के कमेंट कीजिएगा। मेरा ये सिद्धांत है भैया कि मैं जो भी कर रही हूँ, मेरा निकलती थी तो लोग नहीं कहते थे भैया कि रोड पर कि अरे वही है चंदा भाभी जो डांस करती हैं, इस तरह से नहीं अनुभव रहा? कहते थे। मेरे गांव में, मेरे मतलब ससुराल में मैं नहीं रहती हूँ, मैं ननिहाल में रहती हूँ। अपने हस्बैंड के यहाँ निवासा मिला, यहाँ पे रहती हूँ। यहाँ पे जैसे मेरे दीदी लगती थी, मतलब गैर बिरादर भी और बिरादर भी, तो काहो नाचे जात हो, हाँ अच्छा, का ऐसे ऐसे नाचत हो का हमने नाच लेवे, मतलब बड़े प्रकार से। और लोग बात करते थे, कोई मेरे घर आ जाता था इस लाइन वाले, तो लोग देखने लग जाते थे। और मैं बाहर अभी भी रील वगैरह जैसे बाहर नहीं जा पाती हूँ, बनाती हूँ, तो लोग देखते हैं, बहुत सारे कमेंट हमने झेला है। पर ये चीज़ मैं बता रही थी आपको कि एक चीज़ अपने अंदर में ये रखी हूँ, और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या अच्छा है या बुरा है, कि मुझे दुनिया से नहीं मतलब है, मुझे अपने परिवार से मतलब है, और मेरे हस्बैंड से मतलब है, मेरे ससुराल वाले से मतलब, मुझे दुनिया से नहीं मतलब। दुनिया क्या कहती है, क्योंकि दुनिया मुझे खाना नहीं देगी, और मैं गलत नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं किसी के डिपेंड कभी, मतलब किसी का वो नहीं सोची कि मैं दुनिया क्या बोल रहा है, दुनिया क्या सोचेगी इसके बारे में मैं कभी नहीं सोची। हमेशा चलती रही, मैं हमेशा चलती रही। लेकिन जब चलती रही तो एक बात आता है ना कि जब पैसा नहीं आ रहा था उस समय, तो यूट्यूब पे आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ आ जाता है, अगर जिस समय पैसा नहीं आ रहा था तो क्या लोग नहीं कहते थे कि क्या हो बस नाच भैलू, ऐसा सवाल उठता? नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं उठता था। हाँ, कोई कोई कहता था कि बड़े बड़े एक क्रिएटर वाले चैनल मुझे दिखाते थे लोग कि देखो इनका इतना है, इनका इतना इनकम आता था, तो हम कहते हाँ भैया अभी हम लोग भी शुरुआत किए हैं, हो सकता है हमारा भी आए, बस। बिजली से कैसे संबंध बना आप लोगों का? बिजली से संबंध बना, एक हमारे साथ पहले महेंद्र जी रहते थे, तो हम लोग कम से कम 2-3 महीना की 5-6 महीना हम लोग रहते थे, बनारस में शिफ्ट थे, वहाँ रहने वाले थे। किसी कारण बस वहाँ से हम लोग आ गए, तो वहाँ से वो आ रहे थे, तो बस में कहीं मिले उनको जौनपुर में, तो वो एक वीडियो बनाए, छोटा सा क्लिप भक्ति गाने का, तो वो डाले 2-3-4 महीने बाद वो डिलीट कर रहे थे, हम ही बोले कि एक डाल दो, देखो का रिस्पॉन्स मिलता, अच्छा गा रहा लड़का। तो 4-5 महीना बाद वो वायरल हो गया वीडियो। जब वायरल हुआ तो जौनपुर में हमारे पति जी के एक दोस्त रहते हैं, सतीश, जूस बेचते थे, मैंगो वाला जो हमारे फैजाबाद में, तो इनकी मित्रता हुई थी, हम लोग भी जाते थे जूस पीने, तो उनके पास फ़ोन लगाया गया कि लड़का कहाँ के है, तो कहीं कि भैया आप आइए, मेरे घर के बगल के, इनके बड़े भाई मेरे साथ क्लास फेल, मतलब पढ़े भी हैं, तो बस ऐसे ही ऐसे चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे डर सा महसूस होता नहीं कभी कि जब हम निकलते हैं फील्ड में, अब तो बड़े क्रिएटर हो गए हैं, और रास्ते में कोई दिखाता हो, कहता कि चन्ना भाभी जा रहे एक सेल्फी हो जाए, ऐसा? हाँ, बहुत सारे लोग करते, परेशान हो जाते हैं। जैसे अभी अपने लोकल में नहीं, लोकल में तो आप जानते हैं कि घर के मुर्गी दाल बराबर, घर के मुर्गी दाल बराबर, फिर भी लोग पीछे से बोलते हैं चंदा भौजी ये नहीं हो, और बाहर जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है, और पति नहीं जाते हैं तो हम कहीं जाते नहीं हैं। अच्छा, किसी फंक्शन में इसलिए नहीं जाते हैं कि जैसे कितना हम झेल लेंगे। अच्छा। बहुत सारे लोग हैं, कोई कुछ भी, इसलिए थोड़ा सा डर बना रहता है। और जब पति जाते हैं किसी फंक्शन में तभी मैं जाती हूँ, नहीं जाती हूँ। और सबसे बड़ा योगदान मेरे पति जी का है, जो कि मुझे समझे और मेरे ऊपर भरोसा किए, मैं इस लाइन में कामयाब हूँ। अभी इससे पहले एक बात बता रहे थे कि जब आपसे शादी हुई उससे पहले भी आप इस फील्ड में काम करते थे? नहीं सर, हम इस लाइन से मैं अनुभव नहीं थी। अच्छा, शादी के बाद सब कुछ? हाँ, शादी के बाद कुछ पता नहीं था। इसलिए जबरदस्ती किया आपने पति से कि मुझे भी काम करना है? हाँ, मैंने, वो कह रहे थे नहीं आपको घर में रहना। कभी कभी जैसे मैं ज़्यादा काम कर लेती थी तो बोलती थी ना कि हम इतना काम कर रहे थे, तो खाना बनाई, यो करी वो करी, तो काम कर दे, तो कहते थे काम तुम्हें काम करने की जरूरत है, तुम घर पे रहो। तो कई बार हमारे सास जी, हमारे ससुर जी आए हैं, इसलिए कि तुम, तो वो भी बोलते तुम काम मत करो, वो कमा के तुमको खिलाएगा।
तो हम क्या कहते थे, तुम भी काम छोड़ दो। कहीं उनसा डर, ये तो डर नहीं ना था जैसे कि भैया जिस तरह से आजकल माहौल चल रहा है, पत्नियां इधर से उधर भाग रही हैं, कीर्ति मौर्य की कहानी हो गई, पाकिस्तान से वो चली आई, एक अंजू चली गई, तो कहीं उनको डर तो नहीं ना था ऐसा? नहीं, मुझे डर था, ये भी डर था मुझे, कभी कभी वो होता था, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि डर तो था ही कि हम शंका करते थे। अच्छा। पर इसलिए नहीं लाइन में आई हूँ कि उनके साथ घूमने के लिए लाइन में आई हूँ, मैं काम करने के लिए लाइन में आई हूँ, क्योंकि मेरा मायका जो है गोरखपुर ज़िले में है। मैं मायके से भी अच्छे घर से नहीं बिलोंग करती हूँ, और ससुराल में भी बहुत अच्छे घर से नहीं हम लोग हैं, तो इसलिए मैं पति का सपोर्ट करना चाहती थी। और इस लाइन में मैं आई हूँ, डांस जो मतलब रील बनाती हूँ, डांस करके कुछ भी करती हूँ, तो किसी को बुरा लगता था तो मेरे एक बहनोई था और मेरी माँ को लोग पूछते थे, मेरी मम्मी के यहाँ, कि देखा ये नाचती हैं, देखा ये करती हैं, तो मेरी मम्मी कहती थी, है बहनी कहाँ नाचे गई ले लिया, कहा है कुछ ना ऐसे ऐसे। तो मेरा भाई मुझे सपोर्ट करता था, मेरा पति, मेरे ससुराल वाले, इसलिए आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अभी आपने एक बात कहा है कि हम भी शक करते थे, कभी कभी डर सा लगा रहता था। हाँ, लगा रहता था। अब कैसा लगता? नहीं, अब नहीं, नहीं आप नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए अब बेटा भी हो गया, 14 साल की मेरा बेटा है, और मैं यही सोचती हूँ अब कि कहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपने कहा 14 साल का बेटा है, किसी का 4 बच्चे हैं, तो वो पत्नी चली आती है। अब पति जो है कि गाना गाते गाते अभी एक मैटर भी चल ही रहा है कि आपके स्टूडियो में एक रंजना यादव नाम की लड़की है, वो शादी करने जा रही हैं। नहीं, रंजना जी कहती हैं, वो दिल की बहुत अच्छी हैं, वो कह देती हैं कि मैं करमचंद से प्यार करती हूँ, उनका कहने से तसल्ली बढ़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तसल्ली के चक्कर में फुर हो जाता? अरे हो जाइए तो हो जाइए, हमारा एक बेटवा, स्टूडियो इतना बड़ा, आप सब हैं, हम जी खा लेंगे। अच्छा, डर नहीं लगेगा ना? एक पाकिस्तान से आई है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? पाकिस्तान से आई हैं और उनके लिए मैं गाना भी गाई हूँ। अच्छा। और देखिए, बहुत लोग कहते हैं जासूस हैं, बहुत लोग कहते हैं कि प्यार में आई है, मेरा कहना भी है, चाहे किसी को अच्छा लगता हो, बुरा लगता हो, हाथ जोड़ के मेरा भी कहना है कि वो प्यार में ही आई है। क्या गाना गाई थी? मेरे दिल में ऐसा है कि वो प्यार में आई थी। मैं गाना थोड़ा सा रुका। तो भाभी ये बताइए, जिस तरह से सीमा और सचिन की कहानी आ रही है, हर लोग जो है कि ट्रेंड बनते जा रहे हैं, आजकल हर जगह कहीं दिखाया जा रहा है, कोई पाकिस्तान से चला आ रहा है और कोई जो है कि पाकिस्तान चला जा रहा है, क्या कहना है इस पर आपका? इसमें मेरा यही कहना है, मैं सीमा के लिए सिर्फ बात कर रही हूँ, मेरा यही कहना है, और मुझे ऐसा लगता है कि सीमा जी प्यार में ही आई हैं सचिन जी के, और मैं इनके लिए एक गाना गाई हूँ, बहुत अच्छा है, अभी आपको छोटा क्लिप सुनाती हूँ। प्यार में इतना दम है कि लोग पाकिस्तान से चले आएंगे? बिल्कुल, प्यार में बहुत दम है भैया। प्यार में तो इतना दम है, धरती फट जाए, और वो तो अच्छा, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है। अच्छा, मतलब उन्होंने गलत नहीं किया है, जासूस नहीं है वो? नहीं, मुझे नहीं लगता जासूस है, और जासूस हैं भी तो ये सरकार के काम है, वो जांच कर लें, खुद ही पता चल जाएगी। और सीमा जी कहती भी हैं कि आप जांच कर लीजिए, और आप हर जगह से पड़ताल कर लीजिए, हमको हर जगह से सूचना कर लीजिए, और निकलेगा यही कि मैं जासूस नहीं हूँ। एक बात चलिए, जासूस नहीं है, लेकिन क्या 4 बच्चों को के साथ अपने पति को छोड़ देना कहाँ तक सही है, ये बताइए। देखिए, सही तो नहीं है, पर एक चीज जान लीजिए, आदमी गलत करता है तो कोई नहीं कहता है, एक औरत गलत करती है तो उसको लोग लांछन लगाते हैं और गलत ही कहते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो सब कुछ पाते हुए और सब कुछ उपलब्ध होते हुए वो ऐसा कदम उठाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या होना चाहिए कि मतलब लोग ऐसा ना करें कभी? देखिए, हम यही कहेंगे कि आप खाना 2 टाइम कम दीजिए, अपने बीवी से प्यार मोहब्बत से रहिए, तो कभी आपके बीच में दरार नहीं आएगा, मेरा कहना है। हाँ, मेरा कहना है। झगड़ा किस बात को लेकर हो जाता है अक्सर? लड़की के लिए। यही लड़कियों के लिए, पर ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो ज़िंदगी है, हंसी मस्ती है, हम किसी से नहीं करेंगे, आप किसी से नहीं करेंगे, और आप बाहर आते जाते हैं। और अभी जैसे एक छोटा सा हम क्लिप रख लेते हैं, आप भी पत्रकार हैं, और आपकी बीवी कहीं कह दे कि लड़की लोग के इंटरव्यू मत लीजिए, तो कहाँ तक सही है, गलत है ये बात। तो मेरे पति भी इस लाइन में है, अभी मैं कह दूँ कि आप लड़कियों को मत ना चाहिए, आप लड़कियों के साथ मत घूमिए, तो इसमें मेरी गलती है सारे हम। यानी कह लिया जाए कि जितने भी लोग दर्शक देख रही हैं, चाहे देख रहे हैं, सबके निगाह में यही होना चाहिए, सबके विचार में यही होना चाहिए कि काम होता है, काम होता है। काम के लिए विश्वास रखिए। कुछ दिन पहले मैं भी नहीं रखती थी, तो कुछ नहीं थी,
और मैं अब विश्वास मेरे पति मुझ पे पहले से विश्वास करते थे और मेरे पति जैसा इस फील्ड में आए तो समझ में आ गया कि क्या क्या सही है ना। हाँ, इस फील्ड में मैं आई तो मुझे लगा कि नहीं, भरोसा मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि मेरे पति मुझे बहुत भरोसा करते थे और उनके जैसा पति किसी को मिलेगा भी नहीं। वो मुझे बहुत चलिए, इनके पति बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन बाई चांस अगर रंजना का दिल आई गया है तो बवाल तो होगा ही, है ना भाभी? रंजना को मार भगाए दे हम। अच्छा, और का ज्यादा टिन पिन करी है देखिए, मस्ती अपने जगह पर मस्ती है, कई हमारे दुल्हा छोड़ दिए तो उनका हम तपड़ियाए देवे। अच्छा, ये बात है। अच्छा, मुर्गा वाला गाना आपका वायरल हुआ था? हाँ, मेरा मुर्गा वाला गाना याद है? हाँ जी, याद है। जरा तक कराही तेल डाला रजो, ये गाई थी रागिनी विश्वकर्मा जी। तो मेरे आप गाने था तो 2 शब्द और मैं बढ़ाती हूँ, बताती हूँ। तो मुझे गाने से पहले शौक था, तो मैं अपने पति से कहती थी गाना गवा दीजिए, तो कहते थे ऐसा क्यों ना गाए बिना पढ़े लिखे, और पढ़ा लिखा मत चाहिए। और तो हम जब सुने कि रागिनी जी भी पढ़ी लिखी नहीं है, तो हमने कहा कि देखिए रागिनी जी इतना अच्छा गाना गाई है, वो भी तो अनपढ़ यार तोरे लोग के ये सब कौन आता है, बनाएगा नहीं नादू ने जानता है। अरे देखिए रागिनी जी गाना गाई है, ये भी तो पढ़ी लिखी नहीं है और मुझे भी गाना है। तो ये बोले कि इसी पे लिखवा दे का कोई गाना, ऐसा कुछ गाओगी? तो हम कहे चलिए लिखाते हैं, मुर्गा उर्गा बना खाते हैं। तो इसी पे गाना लिखवाया गया और नवीन म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनकी स्टूडियो में मैंने गाया। और तो मेरा उनका गाना था जरा तक कराही तेल डाला राजा जी, आवा मुर्गा बना मछली बनाओ तानी खाला राजा जी, मेरा गाना था। जरा ता भगवना तेल डाला राजा जी, आवा मुर्गा बनाओ तानी खाला राजा जी, आवा मुर्गा बनाओ तानी खाला राजा जी, भर हिक खइबा तो जइबा मोटाई, भर हिक खइबा तो जइबा मोटाई, आ छोट छोट पीस तू ही डाला राजा जी, आवा मुर्गा बनाओ तानी खाला राजा जी। ऐसा कुछ था। बहुत खूब। अच्छा भाभी पढ़ी लिखी नहीं है, कैसे सब याद कर लेती है? याद नहीं करते हैं और न मेरे पति कभी मुझे याद करवाते हैं। जैसे लिख के गाना आता है और म्यूजिक बन के तैयार रहता, मुझे जहाँ रिकॉर्ड होता है अंदर भेज देते हैं, बाहर से एक एक लाइन बताते हैं, हम गा लेते हैं। अच्छा, एक बताने से बस याद आता है। गाना गुलाब यादव ने लिखा है गाना। हाँ, ये गाना मुर्गा वाला गुलाब यादव ने लिखे हैं। वो इस समय दुबई में है, घर उनका आजमगढ़ में है। जितना गाना मैं गाती हूँ हमारे कवि जी गुलाब यादव जी का ही गाना गाती हूँ। दुबई से लिख के भेज देते हैं? हाँ, दुबई से लिख के भेजते हैं और मैं गाती हूँ और बहुत अच्छे हैं। जब से वो भी जब से बिजली हम लोगों की जिंदगी भैया फोन आवत रहा कैंसिल होएगा अपन है नहीं। क्या बता रही बात? तो सारे गाना हमारे गुलाब यादव जी के ही लिखा मैं गाती हूँ और अच्छा लिखते हैं और तुरंत मुझे कुछ गाना रहता है। और आज गुलाब जी की मुझे याद भी आ रही है, कवि जी की 2 दिन से बात नहीं की हूँ, वाकई में आज मुझे याद आ रहा है और आप भी पहुँच गए हैं, तो इसी बीच सारा गाना मैं उन्हीं के गाती हूँ। चलिए दोस्तों, अभी हमारे साथ मौजूद थी चंदा भाभी जी, जो अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे ही। और आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन इनकी जो वीडियो आती हैं बहुत अच्छी होती है। मैंने आज तक कभी इनके वीडियो में अश्लीलता नहीं देखा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, इनके स्टूडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनका चैनल है, सब्सक्राइब करिएगा। व्यूज़ अभी नहीं आ रहा है, अगर प्यार नहीं देंगे तो भैया ये स्टूडियो का मतलब कोई नहीं रह जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत है, क्योंकि एक बिटिया जो अपने मायके से जब ससुराल जाती है तो ससुराल वाले लोग नहीं चाहते हैं कि वो बिटिया या बहू हमसे आगे बढ़े, इस घर से आगे निकले, इस घर से बाहर निकले। लेकिन इन्होंने वो कर दिखाया है और कर रह गई बात। इनके पति का बहुत बड़ा सपोर्ट है। आप भी अपने पत्नियों को सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।